मेरे प्रिय मित्रों, कभी आपको दांत का दर्द हुआ? कभी आपने दांत के दर्द को महसूस किया अपने जीवन में? अरे बाप रे बाप, बस मुंह से एक शब्द निकलता है, आ। जी हाँ, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरे साथ ये समस्या हो रही है, दांत का दर्द। जब शुरू शुरू में दांत का दर्द हुआ तो फिर मैं कुछ हमारे लोकल जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास गया भैया, मेडिकल वालों के पास गया। मैंने कहा भैया दांत में दर्द है, कुछ है? बोले हाँ, ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, ये गोली खा लो, ये पेन किलर ले लो। मैंने वही किया और इसमें कोई शक की बात नहीं कि मुझे आराम भी मिला। लेकिन जब तक मैंने क्रीम लगाया या गोली खाई या पेन किलर लिया, तब तक तो दांत का दर्द नहीं था। लेकिन जैसे ही उसका प्रभाव निकला, 1-2 दिन के बाद फिर दांत में दर्द। अब ये एक ऐसा दर्द है जो थोड़ा सहने से बाहर हो जाता है कभी कभी। अब मुझे तो नहीं पता कि आपको कभी हुआ है, मेरी आशा है कि आपको कभी ना हो, लेकिन ये मेरे लिए एक बड़ा दर्द वाला अनुभव रहा। मैं परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। तब फिर मैं एक लोकल डॉक्टर के पास गया और मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है, और उन्होंने चेक किया और उसके बाद उन्होंने कहा मैं तो इसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक बड़े डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, जो सर्जन है, जो सर्जरी से दांत निकालता है, शायद वो आपकी सहायता करेगा। चलिए साहब, अब दांत का दर्द तो दूर करना ही था, तो मैं ढूंढते ढूंढते इस बड़े सर्जन के पास गया और मैंने उससे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने चेक किया और उन्होंने अंदर से सब जगह से चेक किया, दवाई डाली, कई प्रकार की बातें पूछी। फिर उन्होंने एक्सरे लिया, छोटी सी मशीन मेरे मुंह के अंदर डाल करके एक्सरे लिया, और एक्सरे के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आइए देखिए मेरे कंप्यूटर में आपकी दांत की हालत क्या है। और जब मैंने अपने दांत को देखा उस कंप्यूटर में, जो एक्सरे का जो पिक्चर आया, मैं दंग रह गया कि उसमें 2 दांतों के बीच में इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया। मेरे दांत 2 दांत मिल करके पीछे वाले संक्रमित हो चुके थे और काला सा नजर आ रहा था। और उस डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर इसको अभी नहीं निकालेंगे तो ये फैलता जाएगा और आपको और बहुत परेशानी का प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी आपको। मैंने बोला भैया जो भी करना है कर डालो। सो उन्होंने मुझे चॉइस दिया। उन्होंने कहा आप वेट कर सकते हैं, जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो यही बोलेगा कि आपको निकलवाना पड़ेगा। अब दांत निकालने की जब बात आती है तो पूरे शरीर में थरथराहट होती है, क्योंकि दर्द ये वो। खैर मैंने उनसे कहा कि भाई आप निकाल ही दो। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, पेनफुल था, दर्द था, और मुंह को सुन करके उन्होंने मेरे दोनों दांतों को निकाला। उस समय तो मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मुंह में पूरा एनेस्थीसिया से भर गया था। और उन्होंने फिर कुछ गोलियां और कुछ प्रिकॉशंस दिया, और उसके बाद बोला कि ये गोलियां लेते रहिए और फिर उसके बाद दिखाने के लिए आइए। और इस तरह से मेरा दांत का ट्रीटमेंट हुआ। अब आज की तारीख में उतना दर्द तो नहीं है, लेकिन जो सूजन थी और पेन किलर का जो इफेक्ट था वो तो चला गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही निकला, और थोड़ा और टाइम लगेगा जब मेरा जो दांत है दर्द पूरी रीति से गायब हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई आज क्या ऐसी बात हो गई कि आपने अपने दांत के दर्द की कहानी सुना डाली। उसका कारण है,
कारण ये है, अब आप ध्यान से सुनिए, कारण ये है कि दांत का दर्द जो है बहुत भयंकर दर्द होता है, और हम हर प्रकार के आर्टिफिशियल चीज़ें, ये क्रीम लगाना, ये मंजन मसना, ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, ऐसे करना वैसे करना, नमक को तेल में डालना और ये घिसना, ये तो सब हम करते हैं। लेकिन असली चीज़ जो इन्फेक्शन था, जो असली था, वो तो गया नहीं, वो तो गया नहीं। और जब तक कि इन्फेक्शन, वो संक्रमण का जो कीड़ा था, जो था अंदर, वो निकला नहीं, तब तक मेरे दांत में परेशानी होती रही। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस उदाहरण को लेकर के मैं ये बताना मांगता हूं कि हमारे जीवनों में भी इससे भी भयंकर भयंकर दर्द होते हैं। शायद वो सामाजिक दर्द हो, शायद वो शारीरिक दर्द हो, शायद वो आत्मिक दर्द हो, शायद वो भावनात्मक दर्द हो। कहीं ना कहीं दर्द, परेशानियां, समस्या हमारे जीवनों में आ जाती है, और हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इन समस्याओं को निकालें। जैसे मैंने कहा, इस दांत की दर्द को, समस्या को निकालने के लिए मैंने क्रीम इस्तेमाल किया, दंतमंजन इस्तेमाल किया, कई प्रकार की और भी चीज़ें। लेकिन जो इन्फेक्शन, जो रूट कॉज, जो जड़ था, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या मेरा जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ समस्या आ रही है, मैं अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में गिर रही हूँ या गिर रहा हूँ, कोई परमेश्वर का जॉय नहीं है। मसीह जीवन का मतलब हारा हुआ जीवन। लोग बोलते हैं प्रार्थना करो, अरे साहब प्रार्थना कर लिया, फास्टिंग करो, फास्टिंग भी कर लिया, मैंने सब कर लिया, लेकिन वो दर्द जो है, आत्मिक दर्द, सामाजिक दर्द, इमोशनल पेन, भावनात्मक दर्द, या जो भी प्रॉब्लम है, वो जा नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है भाई साहब, आपको और मुझको रियल डॉक्टर के पास जाना है। और वो डॉक्टर कौन है? हाँ, दूसरे लोग जरूर इसमें सहायता कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। काउंसलर्स हैं, पास्टर्स हैं, मसीही अगुवे हैं जो आपकी हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि भाई रियल डॉक्टर को जाकर के दिखाना है कि क्या है समस्या मेरे जीवन में। और वो डॉक्टर कौन है? मेरे ख्याल में आपने गैस कर लिया होगा, वो डॉक्टर कोई और नहीं, हमारा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। और उसका वचन, हमें उस वचन तक जाना है, उस परमेश्वर तक जाना है, और वो बताएगा कि क्या समस्या थी। अब पुराने नियम में ऐसी एक कहानी चली कि एक स्त्री ने, जब वो जा रही थी अपने एक शहर से दूसरे शहर जा करके, तो उसने कुछ मूर्तियां अपने अंदर छुपा ली, घोड़े के ऊपर रख करके उस पे ऊपर बैठ गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इजरायलियों के साथ बहुत समस्याएं आई। लोग पूछने लगे आखिर क्या बात है, क्या बात है, रूट कॉज क्या है। फिर पता पड़ा कि इस स्त्री ने मूर्ति पूजा के लिए मूर्तियां अपने नीचे उसके ऊपर बैठी थी, जो किसी को पता नहीं था। तब उससे पूछा गया। एक और है आकान का पाप, जिसने चोरी किया, रूट कॉज, और उसकी वजह से क्या हो गया, पूरे इजरायलियों में समस्या खड़ी हो गई। अब लोग पूछने लगे कि क्या बात है, क्यों हुआ। हमें रूट कॉज, तह तक जाना है, जड़ तक जाना है कि आखिर मेरे जीवन में ये दर्द, ये समस्याएं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कई प्रकार की बातें जो बहुत विरोधाभास हैं, क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही। कहीं मेरे जीवन में कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो परमेश्वर को अप्रसन्न कर रही है। इसीलिए आपको और मुझको किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास।
और परमेश्वर के वचन को पढ़ करके देखना है कि कहाँ पर मेरे जीवन में कोई ऐसा छुपा हुआ पाप। अब देखिए, वो जो डॉक्टर ने जब मेरा एक्सरे लिया मेरे मुंह का, वो मशीन डाल के, वो कैमरा डाल के अंदर मेरे मुंह के अंदर लिया, और तब जा कर के पता पड़ा कि वो इन्फेक्शन हो गया है जी। रूट कॉज, जड़ तक वो पहुंच गया। अगर वो कैमरा चेक नहीं करता तो बाहरी ऊपरी रूप से दिखाई नहीं देता था। सब डॉक्टरों ने चेक किया लेकिन ऊपरी रूप से दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब एक्सरे लिया तो पता पड़ा साहब ये छोटा सा छुपा रुस्तम बैठा हुआ है, काला दिख रहा है। मुझे दिखाया उस डॉक्टर ने, बोला ये है साहब आपकी समस्या, और जब तक ये दांत नहीं निकालेंगे, इस इन्फेक्शन को नहीं निकालेंगे, इस संक्रमण को साफ नहीं करेंगे, आप कितना ही दंतमंजन घिस लीजिए, कुछ नहीं होने का। ठीक मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कभी कभी ये समस्याएं हमारे खुद की बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरी संगति, जो भी है पाप, छुपा हुआ पाप जो दिखता नहीं है लोगों को, लेकिन आपको पता होगा, मुझे पता होगा अपने बारे में, वो रूट कॉज हो जाता है। वो जड़, वो सब प्रकार की जड़, मतलब जड़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने लूंगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब बुखार आता है तो हम लोग एक दवाई लेते हैं, और वो है पैरासीटामोल, और वो मैजिक वाला मेडिसिन है। जहाँ बुखार आया भाई पैरासीटामोल दे दो, ठीक हो जाएगा, मतलब बुखार उतर जाएगा, और उतर भी जाता, मैंने कई बार लिया। लेकिन जब तक पैरासीटामोल का प्रभाव है, इफेक्ट है, तब तक ठीक ठाक। जहाँ पैरासीटामोल खत्म हुआ उसका प्रभाव फिर बुखार आया। क्यों? क्योंकि हमने इन्फेक्शन को दूर नहीं किया। कहीं पर हमारे शरीर में कुछ इन्फेक्शन है, जो कीड़ा और संक्रामक जो रोग है वो छुपा हुआ। जब उसको ट्रीट करेंगे तो फिर बाद में पैरासीटामोल लेने की जरूरत नहीं है। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें तह तक जाना है, और लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम जो लाने वाला है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पाप। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और 12 पद। आप शायद जानते भी होंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने क्या किया? पाप किया। जी हाँ, इन्फेक्शन फैलता चला जाता है, पूरे शरीर में बहुत बुरी रीति से प्रभाव डालता। पाप का भी संक्रमण हमारे पूरे व्यक्तित्व में आ जाता है। एक पाप, 2 पाप की जरूरत नहीं, एक पाप काफी, एक इन्फेक्शन काफी है। एक कोरोना वायरस जो आजकल चला हुआ है काफी है पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए। जी हाँ, आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें रूट कॉज पर जाना है। दवाइयाँ तो है अपनी जगह, लेकिन जब तक हम उस इन्फेक्शन को, उस पाप को जड़ से निकाल न दें, तब तक हमारा आत्मिक जीवन खुशियों से, आनंद से, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं होगा। और तभी ढेर सारी समस्याएं आपके और मेरे जीवन में आ जाती। तो आप सोच रहे हैं यार क्या किया, सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अरे जरा देखिए, कहीं कोई पाप तो छुपा हुआ नहीं है, कोई बुरी आदत तो नहीं है, कोई अकेले में कुछ ऐसी बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं या दूसरों के साथ हो रहा है। ये आप जानते होंगे अपने बारे में। हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है, मैं अपने बारे में जानता हूँ। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें इन पापों को मानना है, अंगीकार करना है, इन्फेक्शन को निकालना है, तब जा करके हमारे जीवनों में साफ सफाई, पवित्रता और अनंत जीवन का अनुभव हो सकता है। अब उदाहरण के लिए मैं पढ़ूंगा आपके लिए 1 यूहन्ना 1:9।
पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान ले, ये है साहब इन्फेक्शन, ये है संक्रमण रोग, इसको हम मान लें, इसको हम निकाल दें, तो देखिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, और यदि हम कहें कि भैया हमने पाप नहीं किया, 10वां पद, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, श्रोताओं, ऐसा कोई छुपा हुआ पाप आपके जीवन में तो नहीं सिर्फ आप ही जानते हैं। दूसरे लोग तो बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी ये गेम कई बार खेला है, दूसरों के सामने बहुत अच्छा दिखाई दिया, लोग सोचे यार ये बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा भाई है। लेकिन मेरे जीवन में जो पाप था, जो आदत थी, जो छुपा हुआ पाप था, इन्फेक्शन था, वो मैं जानता था, और इसीलिए जो भी मैं काम करता था उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती थी। जब मैंने उस पाप को निकाला, कैसे निकाला? मान लिया, कहा प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को तू धो दे, मैं मानता हूँ, मैं आपके सामने दीन बनता हूँ और मुझे इन पापों से दूर कर। तो जब हम इन पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर की आत्मा वो हमारे जीवन में सर्वशुद्ध पवित्र करती है। एक्सरे जो है ना, एक्सरे जो मैंने जिसके बारे में बताया था, वो अनदेखी चीजों को दिखा देती है। अब जैसे इन्फेक्शन मेरे मुंह में था, दांत में था, ऐसे तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक्सरे जब किया तो पता पड़ा साहब है वहां पर इन्फेक्शन। एक्सरे एक तरह से आप समझ लीजिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जांचता है, कहां पर है। आप जांचिए अपने जीवन को, कहां पर है आप, और पवित्र आत्मा से विनती करी, प्रभु तू मेरे जीवन को जांच, कहीं इसमें कहीं रोग, कहीं कुछ अशुद्धता, कहीं संक्रमण तो नहीं लगा हुआ है। तो तब परमेश्वर का आत्मा इसे चेक करेगा। मैं एक बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा जो भजन संहिता लिखने वाला दाऊद लिखता है। उसके जीवन में जब पाप आया उसने उस बात को माना। जब तक कि उसने उस बात को नहीं माना, अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, उसके जीवन में समस्या आती रही। लेकिन फिर परमेश्वर की आत्मा ने उसको कायल किया और उसने इस बात को माना। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं भजन संहिता 51, साम 51 और 1 से 17 पद। थोड़ा लंबा है लेकिन यह हमारे आज के विषय से बहुत तालमेल रखता है। सुनिए परमेश्वर का वचन, उसकी ये प्रार्थना है और इस प्रार्थना के साथ आप भी यही प्रार्थना अपने मन में, अपनी आत्मा में शाम को अभी जब भी मौका मिलता है अकेले में प्रभु के सामने करें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दीन बन रहा है। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा अपराध निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ माता के गर्भ में उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं बर्फ से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना
जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरी पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर आज शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करा। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि तू मेल बलि में प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। कितना सुंदर वचन, परमेश्वर का वचन यहाँ पर दिया गया है। आइए इस प्रार्थना के साथ कोई भी छुपा हुआ पाप जो आप जानते हैं, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। विवेक कभी झूठ नहीं बोलता। उसको मानिए, देखिए परमेश्वर कितनी आशीषें देगा और जब वो इन्फेक्शन निकल जाएगा तो दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। आमीन, आमीन।